वेलकम बैक टू बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस। माय नेम इज राजा सिंह। दोस्तों आज रिलेटिव प्रोनाउन की सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। मैंने रिलेटिव प्रोनाउन इससे पहले करा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देख लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम और हुज मैंने कराया है, बहुत अच्छी तरीके से आपको वो समझ में आ जाएगा। आज मैं सिर्फ दो आपको वर्ड्स लेकर आया हूं, हु एवर और हुम एवर। ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु और हु एवर में क्या अंतर है, हुम और हुम एवर में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें मैं आप आज वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप लोग देखते रहिए, स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन में हु एवर का मतलब होता है जो कोई भी, और हुम एवर का मतलब होता है जिस किसी को भी। समझ लीजिए, ये आपको बता देता हूँ। जैसे हु से बनाइए, किससे बनाए, हु से बनाए, क्योंकि इसमें एवर लगाए। तो हु एक सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की जगह काम करता है। और हुम एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये बात समझ लीजिए। तो जैसे हु सब्जेक्ट का काम करता है, ऐसे ये भी सब्जेक्ट का ही काम करेगा, और हुम एवर भी सब्जेक्ट का काम करेगा। क्योंकि यहां पर हुम होता तो वो भी ऑब्जेक्ट का काम करता है, और हुम एवर भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हुम और हुम एवर ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, हु और हु एवर सब्जेक्ट का काम करते हैं। बात क्लियर है? सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, एक एक चीज क्लियर आ जाएगी समझ में। तो देखो पहला सेंटेंस देखिए, ही मेट द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। आपको मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम को कब भरा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन आता किस लिए, पहले आप समझ लीजिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से आए हुए शब्द को, अपने से पहले आए हुए शब्द नाउन और प्रोनाउन, जिसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, उसके लिए आता है। यानी यहां पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वो किसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा, और इसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट। मैंने बताया था आपको, एंटीसीडेंट बोलेंगे। तो एंटीसीडेंट क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से आए हुआ पहले नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वो एंटीसीडेंट कहलाएगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आता है, और वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग आती है। तो देखिए, ही मेट द गर्ल, वह एक लड़की से मिला। ठीक है, वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थी। वो जिस लड़की से मिला वह बहुत सुंदर थी। तो यहां पे देखिए वॉज, यहां पर एक वर्ब है, और वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो आप सीधा सा आप लगा दीजिए हु। बात क्लियर है? यहां पर हु लगा दीजिए। अब हु क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर एंटीसीडेंट था। अब आगे का सेंटेंस देखिए, आई मेट द गर्ल था। अब यहां पर देखिए आई मेट, उसके बाद में यहां पर कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है, कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, आई मेट में मिला, वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मैं जिससे भी मिला, जो कोई भी थी वो मैं उससे मिला, बहुत सुंदर थी। तो यहां पर याद रखना, एंटीसीडेंट नहीं होता है उसके लिए। अब यहां पर ये सब्जेक्ट हमें चाहिए, वर्ब के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो हमें क्या लगाना था, हु लगाना था, लेकिन एंटीसीडेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, एवर वर्ड का यूज कर देंगे, तो मिलकर बन जाएगा हु एवर। क्या बनेगा, हु एवर। क्लियर? तो ही मेट, हमेशा हु एवर का यूज वहां करते हैं जहां पर इसका एंटीसीडेंट नहीं होता है। क्योंकि यहां पर एंटीसीडेंट था, यहां पर नहीं है। यहां पर नाउन था गर्ल, यहां पर कोई भी पर्सन नहीं है, तो इसलिए यहां पर एवर का यूज कर दिया जाता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा आई किल्ड रोहन, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये एंटीसीडेंट है हमारे पास। एंटीसीडेंट है, ठीक है। आई किल्ड रोहन, मैंने रोहन को मारा। ठीक है। वॉज सोहन्स फ्रेंड, जो सोहन का दोस्त था। ठीक है। तो देखिए यहां पर वर्ब है, सब्जेक्ट चाहिए, तो यहां पर एंटीसीडेंट आया है, तो हम सीधा सा हु भर देंगे, क्योंकि एंटीसीडेंट के लिए हु का वर्ड यूज कर देंगे, सब्जेक्ट चाहिए इसलिए। अब आगे देखिए, आई किल्ड, केवल किल्ड है, उसका एंटीसीडेंट नहीं है, एंटीसीडेंट नहीं है, आई किल्ड वॉज सोहन्स फ्रेंड। तो यहां पर देखिए, यहां पर एंटीसीडेंट था तो हु आया था, लेकिन यहां पर एंटीसीडेंट नहीं है, तो आप क्या भरेंगे, हु एवर। हु एवर क्यों भरेंगे, क्योंकि वर्ब है और सब्जेक्ट चाहिए। हु एवर भी सब्जेक्ट का ही काम करता है। नेक्स्ट देखिए, शी कॉल्ड द बॉय, उसने लड़के को बुलाया, उस लड़के को बुलाया। वी हैड पनिश्ड, जिसको हमने पनिश किया था।
उस लड़की ने उस लड़के को बुलाया जिसको हमने पनिश्ड किया था। क्लियर है? तो देखिए यहां पर बॉय क्या है, एक पर्सन है जो एंटीसीडेंट है, और एंटीसीडेंट है, आगे चलते हैं, ये वर्ब है और वर्ब का खुद का एक सब्जेक्ट है। वी हैड पनिश्ड, हमने पनिश्ड किसको किया था? उस लड़के को। तो हमें यहां पर सब्जेक्ट तो चाहिए नहीं क्योंकि वर्ब के पास सब्जेक्ट है। जब वर्ब के पास खुद का सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो यहां पर हम क्या भरेंगे? whom। whom क्यों भरा? क्योंकि यहां पर एंटीसीडेंट है। जब जब एंटीसीडेंट आएगा तो who और whom भरा जाएगा, आप समझ लीजिए। अब आगे थे शी कॉल्ड, अब यहां पर एंटीसीडेंट मिसिंग है। यहां पर ये समझ लीजिए एंटीसीडेंट नहीं है क्योंकि शी कॉल्ड, उसने बुलाया। किसको बुलाया? अभी नहीं, है ना? तो जिस किसी को भी बुलाया वो यहां पर होना चाहिए। जिस किसी को भी बुलाया, वी हैड पनिश्ड, यानी हमने, उसने जिस किसी को भी बुलाया हमने उसको पनिश किया था। क्लियर हुआ? तो यहां पर देखिए एंटीसीडेंट नहीं है और यहां पर ये वर्ब है, इसका खुद का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका खुद का सब्जेक्ट है। तो हमें किसकी जरूरत है? ऑब्जेक्ट की जरूरत है। whom लगाते, लेकिन एंटीसीडेंट नहीं है तो whom ever लगा देंगे। क्या लगा देंगे? whom ever। तो मुझे लगता है कि whoever में और whom ever में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इस वीडियो को जब तक समझ में नहीं आए आप एक बार दो बार देखिए, डेफिनेट समझ में आएगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा है, इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।